हेलो मेरे प्यारे से गोलू मोलू से छात्र छात्राएं। मैं आपकी प्रीति में आज आपके लिए लेके आई हूँ। मु- इससे पहले वाले वीडियो हमने मुक्ति में पढ़ा था। अब जो हम ज्योति जवाहरलाल जो है खंड काव्य है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ज्योति जवाहर जी के बारे में और जवाहरलाल नेहरू के बारे में। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से एकदम अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। ठीक है? और जो है आपके लिए मैं नई-नई वीडियो लेके आ रही हूँ जो कि एग्ज़ाम के ड्यूटीज़ आपको वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपको 5 से लेके 8 नंबर तक एकदम आपको दिला के ही रहेंगे। ठीक? तो अगर आपको और अच्छी तरह से वीडियो चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है? तो ज़्यादा देर ना करते चलते हम लोग। ये ज्योति जवाहर जो खंड काव्य है, ये एक खंड काव्य है। ये खंड काव्य कहाँ-कहाँ चलता है, ठीक है? कौन-से जिले में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अनुदानित जिले देख लेते हैं कौन से कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। जो छात्र इस जिले से है, आज का वीडियो एकदम स्पेशली उनके लिए है, एकदम उन्हीं के लिए है, ठीक है? मुक्ति दूत कौन से जिले में आता है, वो भी मैंने बता दिया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूँगी, ओके? और ज्योति जवाहर जो खंडकाव्य है, ये कौन से जिले में है, जैसे कानपुर, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ललितपुर, रामपुर, गोंडा। ये जो इससे बच्चे हैं, उनके लिए एकदम मैं आज लेके आई हूँ जो है ज्योति जवाहर। ओके। ज्यादा देर ना करते हुए अब हम लोग चलते हैं इसके सारांश के साइड में। ओके। सारांश है आपका श्री देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन से संबंधित है। ओके। तो देवी प्रसाद शुक्ल द्वारा ये कंपोज्ड है, ये रचित है। कौन सा? ज्योति जवाहर है, याद रखिएगा। ये खंड काव्य किसके बारे में है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जीवन से संबंधित है। पंडित नेहरू को अलग-अलग राज्यों से मिलने वाले प्रेम और सम्मान को लेखक ने एक ही सर्ग में संकलित किया है, जिसका राज्यवार सारांश इस प्रकार है। ओके। ये के भी सर्ग है अलग-अलग। तो सर्ग है यहाँ पे दिए हुए और सर्ग जो है वो राज्यवार है, मतलब राज्य में उनको कैसे-कैसे प्रेम मिला है उसके बारे में है। ठीक है? तो हम लोग चलते हैं पहले राज्य की तरफ जो कि है आपका महाराष्ट्र। कौन सा है आपका? महाराष्ट्र है। इस राज्य के लोगों ने जवाहर को शिवाजी की तलवार के रूप में शक्ति प्रदान किया, जिससे वे विदेशी लोगों से लोहा लेते रहे। जवाहर जी को जो है शिवाजी महाराज, जो मराठाओं के बहुत 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 बड़े स्वतंत्र सेनानियों को शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है उनके तलवार के रूप में बोलते हैं कि इनको शक्ति प्रदान हुई है। ठीक है? वो महाराष्ट्र से हैं। ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि क्वेश्चन है आपका, अरे नेक्स्ट सर की तरफ जो कि सर है आपका राजस्थान। ठीक है? राजस्थान के बारे में। राजस्थान में भी बहुत बड़े-बड़े वीर हो गए, ठीक है? कौन से राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप, ठीक है? ये सब बहुत सारे वीर हो गए वहाँ पे भी, ये मेवाड़ से थे, ठीक है? चलते इस राज्य ने नेहरू जी को राणा सांगा, कुंभा और महाराणा प्रताप का शौर्य तथा त्याग प्रदान करता है। राजस्थान उन्हें पन्नाधाय की स्वामी भक्ति और त्याग तथा मीरा का प्रेम में दीवानापन सौंपता है। देखिए मीरा जो थी वो भी राजस्थान से रिलेटेड थी। ओके। वो कृष्ण भक्ति में विलीन थी। किसमें? कृष्ण भक्ति में विलीन थी। पन्नाधाय के बारे में बात करते हैं तो पन्नाधाय भी आप जानते हैं ना, अपने बच्चे को स्वयं बेड पे सुलाने के बाद में दूसरे जो वहाँ के जो राजा थे उनको निकाला और अपने बच्चे को ही मतलब बलि चढ़ा दी। ठीक है? ओके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सर की तरफ, सतपुड़ा। कालिदास की भावुकता, कुमारिल भट्ट की प्रतिभा तथा अकबर से युद्ध करने वाली चांद बीबी जैसी महान विभूतियों को सतपुड़ा अपने हृदय में धारण किए हुए हैं तथा इनकी समस्त विशेषताएं वह नेहरू को प्रदान करता है। ठीक है? कालिदास की भावुकता, कालिदास को कौन नहीं जानता है?
ठीक है? कालिदास को आज कौन अभिज्ञान, शाकुंतलम, रघुवंश जैसे कि रचयिता यही है कालिदास जी, जिनकी वाइफ वो जो पेड़ के पे उसी पेड़ की डाली पे बैठ के वो काट रहे थे, फिर उनकी वाइफ जो है उन्होंने उनको मतलब घर से निकाल दिया। यही वाली है इनकी कहानी, ठीक? उनके भावुकता, कुमारिल भट्ट की प्रतिभा, कुमारिल भट्ट भी जो है उनके तथा अकबर से युद्ध करने वाली चांद बीबी को कौन नहीं जानता है। जैसी विभूतियों का धारण किए हुए इनकी समस्त विशेषता है, वो नेहरू जी को बोल रहे हैं कि नेहरू जी भी सेम ऐसे ही है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शहर की तरफ। जो नेक्स्ट शहर है आपका वो है आपका बंगाल। ओके, बंगाल, बंगाल का सुभाष चंद्र बोस, कौन नहीं जानता है सुभाष चंद्र बोस को। बंकिम चंद्र एवं सदर शरद चंद्र का गौरव वीर पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रदान करता है। कवियों के गीतों की मधुरता, चैतन्य की वाणी, विवेकानंद जी की वाणी, नेहरू जी की वाणी में समा जाते हैं। कवियों के गीत जो है आपके कौन की किन्होंने गाया है, कौन बंगाल से रिलेटेड है? रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है, जो हम लोग के राष्ट्रगान रचयिता भी हैं। तो उनकी जो वाणी मतलब उनके जो गीत है, चैतन्य के जो गीत है, वाणी है, विवेकानंद जी हो जो भी वो बंगाल से कोलकाता से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो नेहरू जी के वाणी में समा जाते हैं। ओके, इन्होंने यहाँ ऐसे कहा है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सर की तरफ, जो कि सर है आपका असम। असम, असम अपने जंगलों, पर्वतों और नदियों की प्राकृतिक शोभा से जवाहिर के तन मन को सुगंधित कर देते हैं। असम में आप तो जानते हो जंगल है, पर्वत है, ठीक है, बहुत सारी नदियां है, मतलब वहाँ के जो नेचुरल है, वो नेचुरल थिंग्स है, वो है जवाहिर को तन मन को सुगंधित कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं बिहार सर की तरफ। तो बिहार में हुई प्रमुख घटनाएं जैसे गौतम बुद्ध की जीवन शैली, समुद्रगुप्त की यशोगाथा, चंद्रगुप्त की वीरता आदि सभी जवाहर को पवित्र कर देते हैं। क्या कर देती? पवित्र कर देती। बिहार में जैसे प्रमुख घटनाएं हुई ना, जैसे गौतम बुद्ध ने बिहार में गया में जाकर क्या किया था, उनको गया के एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे उनको बुद्धि मिली थी, ठीक है, ज्ञान मिला था उन्हें। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शहर की तरफ। अब जो है हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। राम और कृष्ण का जन्म उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। तुलसी जैसे महान कवियों की कथाएं भी उत्तर प्रदेश में ही हुई थी। कबीर और राम और सूरदास के पद भी उत्तर प्रदेश में ही हुए थे। जवाहर को मनमोहित कर देती है। राम और कृष्ण का जन्म, तुलसी जैसे महान कवियों की कथाएं, कबीर और सूरदास के पद जवाहर को मनमोहित करती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है आपका पंजाब। सिकंदर को स्वाभिमान का पाठ पढ़ाने वाले राजा पोरस का पौरुष, सिंधु घाटी की सभ्यता, गुरु नानक की वाणी आदि सब कुछ पंजाब वीर जवाहर को सौंप देता है। के गुरु जी वो लोग होते हैं ना, जो वो लोग गुरु पर्व बनाते हैं, तो वहाँ के जो गुरु नानक है, वो पूरे गुरु नानक जी की जो टियोली है, जितने गुरु वहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है, वो सब और सिकंदर के स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाने का जो राजा पोरस थे, ठीक है, तो और सिंधु घाटी की सभ्यता ये सब पंजाब से बिलोंग करती है। ओके, रोपड़ हिंदू का सिंधु घाटी की सभ्यता का जो कौन सा स्थान जो मतलब पंजाब में, तो रोपड़ स्थान। ओके, तो ये सब जो है पंजाब का था। मैं वीर जवाहिर को सौंप देता हूँ, मतलब वीर जवाहरलाल पंडित जवाहरलाल जो नेहरू है, उन्हीं को मैं ये सब सौंप देता हूँ। अब चलते हैं कश्मीर के बारे में। कश्मीर, कश्मीर का सौंदर्य नेहरू जी को आकर्षित करता है तथा इन पर फूलों की वर्षा करता है। कश्मीर का सौंदर्य कौन नहीं जानता है, जिसे हम लोग भारत की जन्नत भी कहते हैं, वही हमारा कश्मीर है। इसी के लिए हमेशा पाकिस्तान और इंडिया में हमेशा युद्ध छिड़ा रहता है। वही आज हमारा कश्मीर, जो हम लोग भारत का क्या बोला जाता है, भारत का एक आकर्षक केंद्र, ठीक है, भारत की जन्नत, भारत का मुकुट जो हमारा कश्मीर है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी घाटियां हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे बागान हैं,
डल झील है, ऐसे सौंदर्य का नेहरू जी क्या आकर्षित करता है, इन पर फूलों की वर्षा भी करता है। ओके, अब जो है हम लोग जानेंगे कुरुक्षेत्र के बारे में। कुरुक्षेत्र नेहरू जी को अर्जुन की संज्ञा से विभूषित करता है तथा अर्जुन से दुर्योधन जैसे पापी को समाप्त करने का आदेश देता है। कुरुक्षेत्र जहाँ पे युद्ध हुआ था, पांचों पांडवों ने किया था, सो जो आपके कौरव थे भाइयों, उनके बीच में महाभारत जैसा युद्ध हुआ था। उस युद्ध की गाथा गाता है, ऐसे पापी को समाप्त करने का आदेश देता है, तो नेहरू जी को मतलब अर्जुन की संज्ञा से विभूषित किया जाता है कि मतलब स्वयं आप अर्जुन जैसे हैं। ठीक है? अब जो है अंत में दिल्ली, जो कि हम लोग की राजधानी है, ठीक है? जो कि हम लोग की क्या है? राजधानी है दिल्ली, उसी के बारे में जानेंगे। दिल्ली जवाहर को मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, तैमूर आदि की कहानियों को याद दिलाती है। दिल्ली किसको याद दिलाती है? मोहम्मद गौरी, जो सनातन धर्म अरे सल्तनत काल की बात बता रहे हैं यहाँ पे ना। मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खां, तैमूर आदि की कहानियों के गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे आपके मोहम्मद गौरी कुमार थे, को याद दिलाती है। इस प्रकार संपूर्ण राष्ट्र जवाहिर की सेवा में तत्पर है। तो आज मैंने ज्योति जवाहिर खंड काव्य का सारांश के साथ में उसके जितने सर्ग थे, मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है? और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत अच्छे लगे होंगे और सरल भाषा में एकदम समझ में भी आया होगा। और एग्जाम में आप लोग बल्ले बल्ले करने के लिए रेडी हो जाइए। ओके, और बहुत अच्छे से स्कोर कीजिए। आई होप बहुत सुंदर से आप लोग की तैयारियां चल रही होगी। ठीक है, तो वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।